नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम के इस 5 स्टार सीरीज में। इसमें हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि कम से कम 5 बार रिपीट हुआ है, यानी कि इससे अधिक बार भी रिपीट हुआ है। उन क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, मात्र 5 क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे इसे 5 मिनट में हम निपटाने का। और ये क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार पूछा गया है, और अगर उसको हम एसएससी से भी मिला लें तो 15-20 बार पूछा हो जाएगा, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इतना बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में सामान्य क्रमानुकुंचन और अनुशीतलन दाब, जिसे हम रक्तदाब कहते हैं, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो कितना होता है। ये नॉर्मल है क्वेश्चन, और ये हर एक को पता होगा क्योंकि हर किसी के घर में ये रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर चेक करने का जो आप आजकल तो मशीन आ गया है, यानी कि हर कोई इसे चेक करता रहता है, तो उसे मालूम होना चाहिए कितना होता है। और इसे ध्यान देकर देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि 8 बार रिपीट हो चुका है सिर्फ रेलवे एग्जाम में। अगर हम इसे एसएससी में भी जोड़ दें तो ये लगभग 20 से 25 बार इस एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 120 mmHg बटा 80 mmHg। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी कि ऑप्शन में जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 80 mmHg और उसके बटा में हो जाएगा 120 mmHg। तो ये गलत है, आपको ध्यान रखना है, पहले आ जाएगा 120 mmHg, उसके बटे में होगा 80 mmHg। तो इसका सही आंसर 120 बटा 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, रक्त का वह भाग जो 92% जल से बना होता है, यानी कि हमारे खून में ऐसा कौन सा पार्ट है जो 92% तक जल से भरा होता है, बाकी जो 8% बचा उसमें प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ मिलकर बने होते हैं। तो ये ऐसा कौन सा पदार्थ है यानी रक्त का। ये देखिए, आपको 6 बार रिपीट हो चुका है सिर्फ रेलवे एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा, यानी कि जैसे कि हम ब्लड में हमारा क्या क्या पाया जाता है, हमारा WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। अगर हम इन चीज़ों को हटा दें तो जो हमारे पास एक तरल पदार्थ मिलता है वो है प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा में 92% तक वाटर होता है, बाकी जो 8% बच गया उसमें हमारा प्रोटीन, खनिज, हार्मोन तथा एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 6 बार रिपीट हो चुका है सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम में। तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ करके इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूकेरियोटिक कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आप इसे किसी भी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये दर्शन दे ही देगा। यानी कि रेलवे एग्जाम में ये 6 बार रिपीट हो चुका है, और इसके और ढेर सारे एग्जाम जैसे कि एसएससी के एग्जाम, जीडी और सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब में भी ये बार बार रिपीट होता जाता है। तो ये है इसका सही आंसर लाइसोसोम, जिसे हिंदी में लयनकाय कहते हैं। आपको ये हिंदी बहुत ही कम देखने को मिलेगा, यानी कि लयनकाय कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसका सही आंसर है लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली या फिर एटम बम या फिर सफाई कर्मी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जो अगर फट जाए तो पूरी कोशिका को गला करके खत्म कर देता है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं कोशिका की। तो इसका सही आंसर लाइसोसोम है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 6 बार रिपीट हो चुका है रेलवे एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन कर रहा है, श्वसन, लार स्राव, उल्टी और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं जो कि हमारी इच्छा से नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है, इसको कौन नियंत्रित करता है। क्या आप कभी ऐसा होता है कि आप अगर चाहे तो 1 घंटा तक श्वास रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, यानी कि हम मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट तक श्वास रोक सकते हैं। लार, यानी कि हम ऐसा कभी चाहें कि हम खाना खाएंगे लेकिन हमारा लार ना निकले, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। उल्टी और शरीर के अंदर जो भोजन पचता है, क्रमानुकुंचन, ये सब अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के किसी अंग के द्वारा ये नियंत्रित होता है। तो वो है मेरू शीर्ष, यानी कि मेडुला ऑब्लंगाटा। ये मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, इसके द्वारा इन सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि रेलवे के एग्जाम में ये 5 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो 4 नंबर का सही आंसर है मेरुरज्जु, यानी कि मेरू शीर्ष, यानी मेडुला ऑब्लंगाटा, जो कि हमारे अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। देखिए, आपने विटामिन A, B, C, D, E, K सब आपने नाम सुना होगा। इसमें से विटामिन K जो है ये रक्त का थक्का बनाने में इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही है जो कि कैल्शियम और जो हार्मोन और है इन सबको नियंत्रित करता है और रक्त का थक्का बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन K इसका सही आंसर है, और ये 6 बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है।
तो ये है कौन सा विटामिन, विटामिन के, यानी विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर रक्त का थक्का ना बने तो कहीं अगर शरीर में कट लग जाए और उसको अगर वो थक्का ना बने तो फिर वो ब्लीडिंग होता ही रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे एक यानी कि क्लॉट बनाना जरूरी होता है ताकि रक्त ना बहे, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है विटामिन के। ठीक है, तो इसका सही आंसर विटामिन के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। यानी कि ये आपका होमवर्क है, यानी इसे आपको कमेंट में आंसर देना है कि इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है, जैसे ए बी सी डी ई के, जैसे जैसे बी का ढेर सारा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें से कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलता है। यानी कि विटामिन दो जगह घुलता है, एक घुलता है वसा में, एक वसा में घुलेगा और दूसरा पानी में घुलेगा। तो आपको पानी में कौन कौन सा विटामिन घुलता है उसको आपको कमेंट करके बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।